हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। और जब से हमने टॉपअप के ऊपर वीडियो डाला है तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं और ज़्यादातर लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, कॉमन रिक्वेस्ट थी कि भी अलग अलग कंपनीज़ के टॉपअप पॉलिसीज़ के बारे में भी कुछ रिव्यू किए जाए। उसको हमने लास्ट वीक शुरू किया था। लास्ट वीक हमने निवा बोपा की रिचार्ज पॉलिसी को रिव्यू किया था। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम टाटा EIG की मेडिकेयर प्लस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। जो पॉलिसीज मुझे अच्छी लगी हैं, जो रीजनेबल हैं और जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, मैं उन्हीं पॉलिसीज के बारे में बात करूंगा। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कवर करते करते एक साल लग जाएगा। टाटा मेडिकेयर के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक जुड़े रहिएगा और इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपना एक थॉटफुल डिसीजन लीजिएगा। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको कि मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं 20 साल से ज़्यादा इंश्योरेंस के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस सिखा चुका हूँ। उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि भी आपको इंश्योरेंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने रखूँ ताकि आपको समझ आए कि भी इंश्योरेंस कैसे काम करता है और हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली आपके लिए कहाँ पर किस तरीके से काम आ सकता है, क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता और क्लेम्स के टाइम पर आप किस तरीके से अपनी पॉलिसी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है। टाटा EIG की मेडिकेयर प्लस पॉलिसी जो है ये सुपर टॉपअप पॉलिसी है, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू पे काम करती है। एक पूरे साल के अंदर मल्टीपल क्लेम्स अगर आते हैं और उनका टोटल डिडक्टेबल अमाउंट से ज़्यादा होता है तो ये पॉलिसी ट्रिगर हो जाती है। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमारा टॉपअप के ऊपर बनाया हुआ वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। इस पॉलिसी में आपके पास 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है और इन सम इंश्योर्ड के साथ में आप अलग अलग तरीके के अपना डिडक्टेबल के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। डिडक्टेबल जो है वो 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक अवेलेबल है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप बच्चों को अपने साथ में कवर करना चाहते हैं तो 90 दिन का मिनिमम बच्चा होना चाहिए फ्लोटर पॉलिसी में कवर करने के लिए। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का जो कवर है वो सिंगल AC रूम की लिमिट के साथ में काम करता है, काफ़ी सफिशिएंट होता है और 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड है इस पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसके साथ में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी मिल जाते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन का कवर आपको यहाँ पर ये पॉलिसी देती है। इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो आप कवर करना चाहते हो, जैसे कि आयुष है जिसको कि हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है और वहाँ पे भी 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में आपको ये कवर मिलेगा और हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ में आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट भी मिलेंगे। इसी तरीके से ये पॉलिसी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी कवर देती है, जहां पर अगर 3 दिन से ज़्यादा घर पर ही हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसका कारण होता है कि भी हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है या जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अलाउ कर दिया जाता है। इसी तरीके से डे केयर ट्रीटमेंट जो है वो भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डे केयर ट्रीटमेंट की पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर अगर कोई भी डे केयर ट्रीटमेंट लिया जाता है तो 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बिना भी उसको कवर कर दिया जाता है। ये पॉलिसी एम्बुलेंस का खर्चा भी कवर करती है। रोड एम्बुलेंस 3,000 रुपए तक ये पॉलिसी कवर करती है। कुछ चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं, जो मिलती हैं, जो कि आमतौर पर दूसरी टॉपअप पॉलिसीज में नहीं मिलेगी। किसी एक आधी पॉलिसी के अंदर रेयरली वो अवेलेबल हो सकती हैं, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला है फ्री मेडिकल चेकअप। ये पॉलिसी हर 2 क्लेम फ्री ईयर के बाद में आपको फ्री मेडिकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने का ऑप्शन देती है, जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 1% या 10,000 रुपए तक, दोनों में से जो भी कम होगा आप उतने अमाउंट तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और कंपनी उसका खर्चा आपको रिम्बर्स कर देगी। दूसरी यूनिक चीज जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है क्यूमुलेटिव बोनस। ज्यादातर टॉपअप पॉलिसीज क्यूमुलेटिव बोनस नहीं देती है और अगर देती भी है तो छोटे सम इंश्योर्ड पे देती है। ये पॉलिसी आपको 50% का क्यूमुलेटिव बोनस देती है, मैक्सिमम 100%। तो अगर आपके पास क्लेम फ्री ईयर है तो आपका अगले साल 50% क्यूमुलेटिव बोनस ऐड हो जाएगा पॉलिसी के अंदर और 2 साल के अंदर ये 100% पे चला जाएगा। तो दूसरे शब्दों में अगर आपने 2 साल तक क्लेम नहीं लिया है तो ये पॉलिसी आपको 100% क्यूमुलेटिव बोनस देती है, आपका इंश्योरेंस वैल्यू डबल हो जाता है। इसी तरीके से तीसरी जो चीज मुझे यहाँ पर लगी कि यूनिक है, कुछ कंपनियां टॉपअप पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स को ऐड करने का ऑप्शन देती हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर। यहाँ पर ये पॉलिसी लिस्ट नंबर 1 जो है IRDA की, उसको बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कवर करती है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट कवर्ड है। एक और यूनिक चीज जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली है वो है ग्लोबल कवर। हम जो भी पॉलिसी लेते हैं वो हिंदुस्तान में काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉलिसी आपको
आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट कवर करने का भी ऑप्शन देती है। ये एडिशनल कवर है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्रीमियम ज़्यादा भी नहीं है, 10% टोटल प्रीमियम का एक्स्ट्रा पे करके आप इसको ग्लोबल पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो। वहाँ पर एक शर्त है कि आपका जो भी बीमारी है उसका डायग्नोसिस इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पर बीमारी डिटेक्ट हुई है और आप अब बाहर जाकर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ये पॉलिसी आपको अलाउ करेगी। इसी तरीके से एक और कवर है जो सेकंड ओपिनियन है, वो क्रिटिकल इलनेस के केस के अंदर नॉन लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस हैं जिसमें ये पॉलिसी आपको सेकंड ओपिनियन का ऑप्शन देती है। आप सेकंड ओपिनियन एक्सपर्ट से ले सकते हैं। ये तो था इस पॉलिसी के अंदर क्या कवर होता है। कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्टैंडर्ड है 30 दिन वाला जो है वो यहाँ पर भी है। दूसरा है स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। सो इसके अंदर 2 साल का यानी 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। कंपनी की पॉलिसी के अंदर 26 स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं जो 2 साल बाद में कवर होंगी। इसी तरीके से 14 प्रोसीजर्स हैं जो आपके 2 साल बाद में कवर होंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर भी ये पॉलिसी आपको देगी, लेकिन उसके लिए आपको 36 महीने का वेट करना पड़ेगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसको पीईडी भी बोलते हैं 36 महीने के बाद में कवर होगी। इसके अलावा जो रेगुलर एक्सक्लूजन्स होते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर वो यहाँ पर भी हैं। उन एक्सक्लूजन को डिटेल में समझने के लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया था, व्हाट इज नॉट कवर्ड इन योर पॉलिसी। उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा, आपको वो सारे स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन समझ आ जाएंगे और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है आपकी सुविधा के लिए। अब हम देखते हैं इसका प्रीमियम। अगर हम ये पॉलिसी 4 मेंबर्स के लिए फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं जिसमें हाईएस्ट एज 40 साल है, तो ये पॉलिसी आपको 25 लाख रुपए का कवर 5 लाख रुपए के डिडक्टेबल के साथ में 11,175 रुपए में मिल जाएगी। अगर इसी फैमिली को हम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस देते हैं 5 लाख रुपए के डिडक्टेबल के साथ में, तो ये पॉलिसी आपको मिलेगी 16,274 रुपए में। अगर हम डिडक्टेबल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 लाख की जगह 10 लाख कर देते हैं और इंश्योरेंस वैल्यू 1 करोड़ ही रखते हैं, तो इस पॉलिसी का प्रीमियम हो जाता है 11,856 रुपए। इवेल्युएट करिए कि आपकी ज़रूरत में ये पॉलिसी फिट बैठती है क्या और किस तरीके से फिट बैठती है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इमीडिएटली पता चले कि आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड की है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच।